आज युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के साथ छल कर रही है और उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी का हक छीन रही है। साथ ही कहा कि महिला आरक्षण बिल केवल नाम का है और इनमें महिलाओं को वास्तविक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पीछे एक मैजिशियन इस कम्प्रोमाइज का हमारा लेके ये पत्रकार वार्ता हमारी आयोजित की गई है, जो पूरे देश में एक भ्रम का माहौल भाजपा द्वारा निर्मित किया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को रोका। ये एक छलावा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल था वो 2023 में पारित हो चुका था और कांग्रेस ने अपना पूर्ण समर्पण उस बिल को दिया था। और मैं समझता हूँ कि भाजपा के दोहरे चरित्र को सबके सामने लेके आती है, क्योंकि 2023 में बिल पारित होने के बावजूद अभी तक महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं किया गया और उस बिल के हिसाब से 543 सीटें जो वर्तमान में हमारे देश में है, उन सीटों में 33% महिला आरक्षण होना था और अब तक कम से कम 180 हमारी माताओं बहनों को महिला आरक्षण का लाभ संसद में मिल जाना चाहिए था। लेकिन भाजपा ने एक चाल चली, उसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा, जातिगत जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया ताकि उस बिल को भविष्य में टाला जा सके और महज ये एक अखबार की सुर्खी बन के रह जाए। ये एक पाखंड भाजपा का था। और आज की जो हमारी पत्रकार वार्ता थी, मुख्य रूप से भाजपा के तमाम साथियों से, हम सभी साथियों का सवाल भी है कि आप 2027 की जातिगत जनगणना का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं। भाजपा हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के साथ धोखा करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि जातिगत जनगणना ना हो पाए और उसके पहले डिलिमिटेशन बिल पारित हो जाए। ये भाजपा की सोच थी, जिसको पूरे इंडिया गठबंधन ने खत्म करने का काम किया है। भाजपा का उद्देश्य ये था कि बिना किसी जातिगत जनगणना के ये डिलिमिटेशन बिल पारित हो, ताकि वो हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों को और हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकार को छीनने में सफल हो। पर उनके मंसूबे पे रोकने का काम हमने किया है और निश्चित रूप से एक सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होता है। प्रधानमंत्री बौखलाहट में 59 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं पत्रकार वार्ता में। चाहते तो एलानिया कह सकते थे कि 543 सीटों में 33% आरक्षण को पारित करने का काम करेंगे।